1927 में इन्होंने समता सैनिक दल बनाया, 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई, 1942 में शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन बनाया और नागपुर में इनका अधिवेशन हुआ 18, 19, 20 जुलाई 1942 में। तो वहाँ पर 50,000 पुरुष डेलीगेट और 25,000 महिलाएं डेलीगेट जमा हुई, अपार भीड़। उससे प्रभावित होकर तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनलिथगो ने डॉक्टर अंबेडकर को दिल्ली बुलाया और इन्हें श्रम मंत्री बना दिया। श्रम, सिंचाई, पीडब्ल्यूडी 4 विभाग इनके अंडर में थे। ये बाबा साहब की ही देन है, जो परियोजनाएं, बांध परियोजनाएं जितनी चल रही हैं, बाबा साहब की देन है। प्रसूति, काल अवकाश बाबा साहब की देन है। 8 घंटे ड्यूटी ये भी बाबा साहब की देन है। पहले ऐसा नहीं, देहातों में तो सूरज निकलता तब से शुरू काम और सूरज अस्त हुआ काम बंद। ये 8 घंटे की ड्यूटी हम आप सब कर्मचारियों को जो मिली है, डॉक्टर अम्बेडकर की देन है। और जितने भी कल्याणकारी कार्य यहाँ पर हुए हैं, ये सब बाबा साहेब की ही देन है, संविधान के माध्यम से। तो बाबा साहब 1942 में ही लॉर्ड लिनलिथगो के पास गए और उनसे कहा, डॉक्टर अम्बेडकर ने, कि अगर आप गुस्सा न हो तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। तो लिनलिथगो ने कहा, पूछिए। उन्होंने कहा, क्या ये सच नहीं है कि मैं 500 ग्रेजुएट के बराबर हूँ? तो लिनलिथगो ने कहा, हाँ मैं मानता हूँ। तो फिर बाबा साहब ने कहा, इसका क्या कारण है? ये मैं नहीं जानता हूँ। बात सुनिए, मैं अपने परिश्रम से प्राप्त योग्यता और विद्वता से आज शासन के किसी भी पद पर बैठ सकता हूँ। इसमें मेरे अंदर योग्यता और क्षमता है। और हमें ऐसे ही विद्वान चाहिए जो हमारे गरीब निरीह समाज की देखभाल कर सके। इस पर इसका लिनलिथगो पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और उसने बाबा साहब की बात मानी। 1942 में 16 छात्र विदेश अध्ययन के लिए भेजे। उसमें जैसा कि आपने बताया था, क्या नारायण और 25 जून 1946 से पहले कुल मिलाकर 26 छात्र भेज दिए विदेश पढ़ने के लिए। लेकिन जिस उद्देश्य से बाबा साहब ने भेजा था, वो उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। कुछ तो ऐसो आराम में पड़ गए, शादियां वहीं रचा ली, मस्ती में हो गए, पढ़ाई ढंग से नहीं कर पाए। 18 मार्च 1956 में अखिल भारतीय शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन के तत्वावधान में आगरा के रामलीला मैदान में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई और उसमें डॉक्टर अंबेडकर को बुलाया गया मुख्य अतिथि के रूप में। तो वहां पर डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। वे पढ़े लिखे लोग जिन्हें विदेश भेजा, विदेश अध्ययन के लिए जिन लोगों को भेजा था, उनके लिए कहा था, मेरे पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया। हमने जिस उद्देश्य से भेजा था वह उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। ये कहकर रोने लगे। दूसरी बात इन्होंने उस समय ये कही थी, गरीबों भूमिहीनों के लिए भूमि अधिग्रहण करने के लिए नवजीवन योजना का कार्यक्रम बताया था कि हमारे जो भूमिहीन लोग हैं उन्हें कैसे जमीन प्राप्त हो, इसके लिए उन्होंने नवजीवन योजना का कार्यक्रम वहां पर बताया। तीसरी बात उन्होंने कही थी कि मैं बौद्ध धर्म ग्रहण करूंगा और आप लोग भी हमारे साथ बौद्ध धर्म ग्रहण करें। चौथी बात उन्होंने कही थी कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने से हम हिंदू धर्म रूपी नरक से तो छुटकारा पा जाएंगे, अछूत नहीं रहेंगे, लेकिन राजनीति में बने रहेंगे, राजनीति से अलग नहीं होंगे। प्रमुख 4 बातें उन्होंने आगरा के रामलीला मैदान में कही। इन बातों को समझाते हुए ही उन्होंने हमारे समाज को नई दिशा, एक नई राह दी।